मैं उज्जैन आपसे पूछना चाह रहा यस सर, हूँ, बताइए। अक्सर ऐसा होता था पहले, आजकल तो नहीं होता कि भाई पेरेंट्स जो चाहते थे बच्चा वैसा ही करते थे। तो आपने, पापा ने चाहा इसलिए आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, या आपकी इच्छा थी कि भाई मैंने डायरेक्ट सेलिंग करना है? बहुत बढ़िया सर। सो एक्चुअली क्या है कि मेरा बैकग्राउंड लोगों को थोड़ा सा पता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मेरा बैकग्राउंड जो है होटल मैनेजमेंट का था, बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट एंड एशियाज टॉप कॉलेज IHM औरंगाबाद से मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया था। एंड पढ़ाई में ज़्यादा खास था नहीं, लेकिन कॉलेज पहुँचने के बाद हो गया, क्योंकि अपना चॉइस का सब्जेक्ट था, अपनी चॉइस की चीज़ थी। एक्चुअली हमारे फैमिली में इन्वायरमेंट ऐसा रहा सर, कभी प्रेशर नहीं था, बिकॉज मेरी मदर जो है वो एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं, फादर एक एंटरप्रेन्योर बैकग्राउंड से हैं, डायरेक्ट सेलिंग से। तो घर का इन्वायरमेंट बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट था ग्रो करने के लिए। सो बैचलर्स के साथ साथ मैंने थोड़ी अपने आप को पुश करा एंड मैंने अपना MBA भी करा, राइट। एंड MBA करने के बाद लोग यूजली क्या समझते हैं कि हम कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में जाएंगे या सेटअप होगा या किसी चीज़ तरीके से होगा। सर डायरेक्ट सेलिंग में आने का मेरा डिसीजन बहुत प्रैक्टिकल था और कैलकुलेटिव डिसीजन था, राइट। 1 साल ताज मानसिंह के अंदर एज ए रेस्टोरेंट मैनेजर भी मैं पोस्ट पे रहा हूँ, राइट। एंड वहाँ भी मैंने फिजिकल वर्क किया है, इंडस्ट्री के अंदर रह चुका हूँ, काफ़ी अच्छे दिग्गजों से मिल चुका हूँ, गांधी फैमिली को सर्व कर चुका हूँ। लेकिन क्या होता है कि जब आप अपनी प्रैक्टिकलिटी देखते हो लाइफ की, राइट, एक लॉजिकल इंसान और एक प्रैक्टिकल इंसान में फ़र्क होता है सर। और आजकल के टाइम में क्या है, जो हमारा यूथ है, जिसे हम Gen X बोलते हैं, जनरेशन X बोलते हैं, उसमें प्रैक्टिकलिटी नहीं है, राइट। सो अगर मैं आज एक MBA हूँ प्रैक्टिकली, और मैं मार्केट में जाके अपना एक पेपर जिसे कहते हैं CV अगर मैं किसी को देता हूँ, सो माई सैलरी विल बी टचिंग अराउंड 50,000 या 40,000 मैक्सिमम, स्लोली इंक्रीमेंटेशन, राइट। एंड इन सब चीज़ों के बीच में सर मैंने अपना एक छोटा कैफ़े का बिजनेस भी स्टार्ट किया, ये देखने के लिए कि मार्केट बिहेव कैसे करती है, राइट। क्योंकि बिजनेस में शुरू से एक वो था, एक जाना था, लेकिन बहुत सारी मार्केट की प्रैक्टिकल चीज़ों को समझा सर, कि पैसा लगेगा तो पैसा आएगा, लॉस होगा तो समझ में आएगा, किसी के सामने झुकना भी पड़ेगा, किसी के सामने बढ़ना भी पड़ेगा। और मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ, बिकॉज फैमिली के अंदर सर आज 23 साल कंप्लीट हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग के, राइट। 23 ईयर्स कोई परिवार कोई काम कर रहा है, तो पहली बात तो सर सही है गलत है ये पब्लिक ज़्यादा अच्छे समझ पाएगी, राइट। जब काम सही है, चीज़ सही है, और मैंने होटल के साथ साथ इसके ऊपर रिसर्च करी कि हो क्या रहा है। एंड मैं अराउंड 30 डेज़ के लिए जर्मनी में था, राइट। जर्मनी में गया हुआ था, वाइमर और अपना वियना पूरा मूव कर रहा था। तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी, हर स्टूडेंट, चाहे वो कॉलेज का हो चाहे वो स्कूल का हो, वो कॉफ़ी टेबल पे बैठता था और वो गोले बना रहा था। अच्छा, मतलब डायरेक्ट सेलिंग कर डायरेक्ट सेलिंग कर रहा था। ओके, वंडरफुल वंडरफुल, राइट। अब हमारे फैमिली में तो ये गोले बचपन से बन रहे थे, राइट। तो हमें तो 2 मिनट में समझ में आ गया क्या कर रहा है। सो मेरे ब्रेन ने रिकॉल किया कि सर जब ये चीज़ बाहर के बच्चे इतने अच्छे से समझ सकते हैं, तो हमारे इंडियन डेमोग्राफिक में क्यों नहीं। सो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है सर, कि हम एक 60 साल पुराने एजुकेशन सिस्टम से भिड़ रहे हैं इस टाइम। जो जैसे मेरे जैसे नए स्टूडेंट्स हैं या नए यूथ जो आ रहा है, वो एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम से भिड़ रहा है जो बहुत रिजिड है, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका अपने थॉट्स को लेके, कि अगर मैं एम्स का पेपर दूंगा या ओपन का पेपर दूंगा तो मेरे को इंजीनियर ही बनना है, राइट। या फिर मेरे को ज़्यादा कुछ करना है तो मैं UPSC का पेपर दे दूंगा। अब समझ रहे सर मेरी बात को। सो हमारे वो माइंड जो है प्रैक्टिकल चीज़ों को कैच नहीं करता। सो डायरेक्ट सेलिंग की ग्रोथ को समझा, पहले उसकी नीड को समझा, उसके फ्यूचर को समझा, और फिर अपने स्किल्स को देखा, क्योंकि कहीं ना कहीं सर इस इंडस्ट्री में स्किल्स बहुत मैटर करते हैं, राइट। आजकल क्या है कि बहुत सारे आगे हैं छोटे छोटे कि हम सॉफ्ट स्किल सिखाते हैं, कम्युनिकेशन सिखाते हैं सब। अब ये देखा कि ये चीज़ तो है, इनबिल्ट है, राइट। अब इसको यूटिलाइज कैसे किया जाए। सो एक बहुत ही सोचा समझा कैलकुलेटिव डिसीजन था, राइट। उसके अंदर मैंने समझा कि इसका फ्यूचर क्या है, बिकॉज कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू बिकम रिच डू व्हाट द फ्यूचर डिमांड्स। जो फ्यूचर में होने वाला है उसको भी करना शुरू करो, जिससे कि उस टाइम आपको पैसे की किल्लत नहीं होगी।